नमस्कार दगड़ियों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूँ कि पहाड़ बदल गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ नहीं बल्कि मैं बदल गया हूँ। पहाड़ तो वैसे के वैसे ही हैं, और आज इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं अपना बचपन जीना चाहता हूँ दोबारा। पहाड़ों की उन नदियों में मैं जाऊँगा जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया। जो मेरा बचपन का प्रिय खेल था तैरना, जिसे हम अपनी भाषा में बौ खेलना कहते हैं, मैं बौ खेलना करूँगा, बौ खेलूँगा और देखता हूँ कि वो वैसे के वैसे हैं या नहीं हैं, कहीं बदल तो नहीं गए। मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वो नहीं बदले होंगे। उनमें अभी भी पानी वैसे ही बह रहा होगा और उनकी गहराइयाँ अभी भी वैसे ही होंगी, और कुछ बदला होगा तो ये बदला होगा कि वहाँ पर अब बच्चे तैरने के लिए नहीं होंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ की यात्रा पर। तीन किलोमीटर की यात्रा के बाद हमको हमारी एक लोकल नदी, जिसे हम खिरोगाड़ कहते हैं, वो मिलेगी। और खिरोगाड़ में ही भयंकर रॉ है, जहाँ पर हम अपना बचपन बिताया करते थे। हमारा प्रिय खेल तैराकी या बौ खेलना, हम बौ खेला करते थे। बचपन का एक भी दिन ऐसा नहीं छूटता था जिस दिन हम नदी में ना जाएं और वहाँ पर तैरे नहीं। ये वहाँ का रास्ता है, पैदल पैदल यहाँ से हम निकला करते थे बौ खेलने के लिए। और ये रास्ता सीधे यहाँ से बगड़ से एक गांव पड़ेगा, कूना गांव के बाद वह नदी आरंभ हो जाती है। और उसमें करीबन 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद रॉ आरंभ हो जाते हैं, गहरे रॉ, बहुत गहरे, जिनकी गहराइयाँ नापी नहीं जा सकती। और हम उन रौनों में नहाकर आनंदित होते थे। तो दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं खिरोगाड़। ये खिरोगाड़ वो गाड़ है जहां हमारा बचपन बीता बौ खेलते खेलते। बचपन में हमारे लिए खेल का एकमात्र साधन ये खिरोगाड़ ही होता था, जहां पर हम सुबह आ जाते थे और दोपहर तक यहीं पर अलग अलग खाओं में, अलग अलग रौनों में बौ खेलते थे। और पूरे ये देखिए, पानी खिरोगाड़ का अब कम हो चुका है, क्योंकि आज बारिश भी हुई है, लेकिन बावजूद उसके भी मुझे पानी कम लग रहा है। इसमें जब ऊपर दुनागिरी की तरफ बारिश होती थी तो यहाँ पर बहुत भयंकर गाड़ आ जाती थी। तब हमारे लिए बौ खेलना बहुत जोखिमकारी होता था, लेकिन बावजूद इसके भी हम बौ खेलते थे। साथियों, मैं अपने पहले रॉ तक पहुँच गया हूँ। ये चट्टानों के पीछे, इस चट्टान के पीछे पहला रॉ है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये पानी के झरने की आवाज़ मुझे, जिसको हम अपनी भाषा में छीण कहते हैं, ये छीण की आवाज़ मुझमें रोमांच पैदा करती है। हालांकि अभी तापमान, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। ये मैं फ्लो से गया, फिसलन हो रही है और मेरे हाथ में और होने की वजह से थोड़ा कष्ट हो रहा है, और मैं बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये तालकोटी रॉ है और मैं आपको दिखाता हूँ मालकोटी रॉ।
इसको ये रोमांच पैदा कर रहा है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे अब कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, और लेकिन मैं इसको कूदूँगा जरूर। मेरे पास तौलिया नहीं है, मेरे पास अच्छा भी नहीं है, लेकिन जो भी कुछ होगा मैं इसके अंदर कूदूँगा जरूर, क्योंकि मुझे अपना बचपन जीना है। और मैं मदद ले रहा हूँ राहुल भाई की, वो वीडियो को शूट कर रहे हैं। मन तो मेरा ये था कि मैं इस पॉड को या ट्राईपॉड या जो कुछ बोलते मोबाइल को लेके कूदूँ, लेकिन मुझे डर है कि ये मोबाइल इस पुराने वाले पॉड से छूट के उस रॉ में ना घुस जाए, और उस रॉ से निकालना मुझे बड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि इसकी गहराई का अंदाज़ा ना आज से 50 वर्ष पहले हमें मालूम था, ना आज मालूम है ये कितना गहरा है। लेकिन जो कुछ भी हो गहरा होगा, लेकिन मैं आज बहुत down a lonely road. I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, yeah I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up when the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a I was born to fight. नहाने के बाद लगभग वो दोपहर का समय होता था। हम भूख से निढाल हो चुके होते थे। यहाँ पर कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहे, या बेड़ू के या काफल के, या यहाँ पर ये हिसालू है, हिसालू की झाड़ियाँ हैं। अभी तो हिसालू नहीं हो रहा है, लेकिन इन हिसालुओं को हम खा खा कर अपनी भूख शांत करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर पूना गांव में पाने जी की दुकान है, और उस दुकान से हम बन या पफ खरीदकर अपनी भूख मिटाते थे। अब हम पाने जी की दुकान पर ही जाते हैं। सामने पाने जी की दुकान दिख रही है, और दुकान का रंग बदल गया है। कुछ लेंटर वाला पोर्शन मुझे दिख रहा नया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अक्सर दोपहर को बॉल खेलने के बाद हम यहाँ पहुँचते थे, और हमारा रिफ्रेशमेंट यहाँ पर बन और पफ होता था। देखते हैं, पूरी उम्मीद है कि बन और पफ तो अब यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या उपलब्ध हो पाता है। ओहो, नमस्कार। ये है दुकान, प्राचीन, बिल्कुल बदल चुका है। अंदर जाता हूँ मैं। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। हमको अपन पुराने दिन याद है कि जब हम बॉ काटवे छी, यहाँ बिस्कुट बन और पप ली थी। हाँ हाँ, अब बोलते को बॉ काटवे आ रही दोबारा। हम मिल गए अब यहाँ के मिलन खा दोबारा से, जैसे पहली बचपन में ली थी। है यूँ दे दो, ये लेना चुआ लड्डू यूँ वाला करी। एक पैकेट लिया, अब इनको खाना खाना जानू हंस भाई तला। अब धूप निकल चुकी है और हमें बन और पफ तो नहीं मिले, लेकिन ये मिल गए हैं चूहे के लड्डू। और जरा खोलना एक, अब हम इसको खाते हैं। बन और पफ का ज़माना
चला गया है। शायद आजकल नए बच्चों को नहीं मालूम होगा बन और पफ क्या है, लेकिन फिर भी ये चूहे का लड्डू, चूहा लड्डू बेहतर है लाख दर्जे मोमोज और मैगी से। इसके साथ ही ये ब्लॉग ख़त्म हुआ एक याद का। अगली याद से आपको फिर जोड़ेंगे और जोड़ते रहेंगे। और तब तक के लिए अगले ब्लॉग तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।